ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 79 ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। अंतरिक्ष भगवान से प्रार्थना की ओम हरि ओम शांतम शांतम ब्रह्मा शंभु माया मनुष्य बंदे हम करुणाकरम सत्य सनातन धर्म। आज हमने मेन गुंबज का उद्घाटन करवाया है। श्रीमती महक गर्ग और सुमित गर्ग जो कि डेराबस्सी से सदाशिव ग्रुप के एमडी हैं, और जो गुंबज है तभी पता लगता है मंदिर का अगर मंदिर का गुंबज खड़ा हो। अगर गुंबज ना हो तो कोई पता नहीं लगता यहाँ मंदिर है या नहीं है। और गुंबज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, कभी गुंबज से ही मंदिर का पता है। और जब मंदिर का गुंबज बना हुआ उसके अंदर जितने भगवान हैं वो गुंबज के नीचे हैं, गुंबज के ऊपर नहीं है। गुंबज ही सब कुछ है, अगर गुंबज नहीं है तो मंदिर नहीं है। तो उसके लिए गर्ग परिवार ने 5 लाख रुपया मंदिर को दान में दिया है और 6 लाख रुपया कहा है कि मैं और जो है वो बहुत शीघ्र जो है वो करवा कर मंदिर को दूंगा। और कई भक्तों ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 25,000, किसी ने 500 रुपया मंदिर को आज के दिन दान में दिए है। आज दूसरा सोमवार है, आपने पहले सोमवार भी यहाँ आए थे, आपने देखा भी कितनी संगत यहाँ आई हुई थी। आज भी सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 600 से 700 भक्त जो हैं भगवान के जल अभिषेक करके गए हैं। हमारा मंदिर अभी बन रहा है, इसके अंदर तकरीबन 4 करोड़ के करीब रुपया भी लगेगा। और ये सब 79 और जो हमारे एक दूसरे भाई हैं, जैसे सुनील गुप्ता जी ने गर्ग साहब को लाकर 5 लाख रुपया मंदिर को दिलाया है, और गर्ग साहब ने कहा है भी मैं 6 लाख रुपया दिलाऊंगा। ऐसे ही अगर भक्त लोग मंदिर से जुड़े रहें तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मंदिर जो है वो जल्दी से जल्दी बनने के लिए तैयार हो जाए। आज कार्यक्रम किस तरह का रहा, क्या कुछ किया गया? धार्मिक अनुष्ठान की बात की जाए तो क्या कुछ किया गया? सबसे पहले गर्ग परिवार ने जो है हवन किया। हवन के बाद जो है गुंबज की जो है वो पूजन किया। पूजन के बाद भगवान को जो है भोग जो है लगा है वो भोग लगवाया है भगवान को। तो अब सभी का भोजन जो है व्यवस्था मंदिर की तरफ से की गई है। जितने लोग यहाँ ट्रस्टी और लाइव मेंबर और महिला मंडल जो है, शुरू से ही महिला मंडल ने सेवा मंदिर की करती आ रही हैं, डोर टू डोर जाकर कीर्तन करती हैं। और इस एरिया में ऐसी महिला मंडल बहुत मुश्किल से मिलेंगी जो कि इतना नाच गाना कर कर और इतने प्यार से भजन करती हैं कि लोग जो हैं वो सहराते हैं। वाक्य में किसी महिला मंडल है तो 79 सनातन धर्म मंदिर की है। बाकी हमारा मंदिर में जब से बालाजी सरकार मंदिर में 4 साल से स्थापित हुए हैं तब से लेकर आज तक, अब ये जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना भी पहले सोमवार तक हमारे पास बुकिंग है। इस बाबा की कृपा है कि भी कोई मंगलवार ऐसा नहीं जो पहले से ही बुक ना हो। और इस बाबा की इतनी कृपा है कि जिसने जो बाबा से मांगा है उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है। अभी की घटना है कि किसी सज्जन का एक्सीडेंट हो गया था, वो लड़का जो है वो अस्पताल में पड़ा था और सांस लेने में या उसके वो ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो उनको ये उम्मीद थी कि भी ये बचेगा नहीं। तो वो हमारे पास आए, कहने लगे कि भाई ये घटना हो गई है। हमने कहा बाबा से प्रार्थना करें आप, तो बाबा जो है वो अपने आप ठीक करने वाला है, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। तो बाबा से प्रार्थना की, सुबह वो लड़का ठीक होकर अपने घर को चला गया। इससे बड़ी बात जो है सालासर बाबा
क्या कर सकता है, ये तो प्रत्यक्ष है। बाकी लोगों का जो हर मंगलवार कीर्तन करते हैं, कोई भक्त ऐसा नहीं जिसका भगवान ने काम ना किया हो। ये सालासर हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो साक्षात हैं। इस समय भी जो कहते हैं भगवान राम का नाम लेता है, वहां पर हनुमान जी जो है वो पहरा देते हैं। बिल्कुल गुप्ता जी, अगर दान की बात की जाए, आपने कहा कि दान वहीं मिलता है जहां अच्छी नियत हो, जहां पैसा लग रहा हो, दानकर्ता की कमी नहीं है। इस चीज़ को क्या कैसे देखते हो और क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से देखिए जी, मैं संसार से पैसा लेना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने 25 पैसे जो हैं वो 4 आने होते थे, तब मैंने 4 आने में जो है वो लोगों से दान लेकर और लवारिश लाशों का संस्कार करता था। भगवान की कृपा रही, मैंने 30-35 साल 582 अनक्लेम डेड बॉडीज का मैंने संस्कार किया और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को स्टेट अवार्ड दिया उसके लिए। और चंडीगढ़ के अंदर भी हमने 3-4 मंदिर बनवाए। 2013 में हमने यहाँ पर ज़मीन ली और 2015 में हम यहाँ शिफ्ट करे। तो मेरे मिसिज को कीर्तन करने का बड़ा शौक है, ये कहने लगी कीर्तन जरूर होना चाहिए। मैंने कहा भी आए हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम बनेगा तो कीर्तन भी होगा। तो ये रोती थी। 37 सेक्टर में मंगलवार को कीर्तन होता, वीरवार को कीर्तन होता था और 38 मंदिर में मंगलवार को कीर्तन होता था। हम मंगलवार और वीरवार इसे दोनों मंदिरों में ले जाते थे, वहाँ पर कीर्तन करवाते थे। यहाँ पर इसी जगह पर, ये गुरुद्वारे की जगह थी, यहाँ पर गुरुद्वारा का एक लंगर लगा, तो मैं यहाँ पर कुर्सी डालकर बैठ गया। जो हिंदू जाता उसको मैंने पूछना, भाई यहाँ हम मंदिर बनाना चाहते हैं। वो कहते बाबूजी भूल जाइए, मंदिर नहीं यहाँ बनने वाला। मैंने कहा या आप साथ दें, मुझे तो एक बुत की जरूरत है, बंदा साथ खड़ा हो, बाकी भगवान की कृपा है, मैं काम अपने आप कर लूंगा। तो मैंने उन लोगों के फ़ोन नंबर और मकान नंबर लिए और उनके घर जाकर मैंने अपने घर पे 11 मेंबरी कमेटी बनाई। वो 11 मेंबरी कमेटी ने एक ऐसा माहौल पैदा किया भी आज जो ये मंदिर है ये हमारा यहाँ तक पहुँचा है। अगर आपके मन में श्रद्धा है और आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो कोई काम ऐसा नहीं जो काम ना हो। पैसा तभी मिलता है, जो आदमी पैसा देता है उसको ये पता हो जो मैंने पैसा दिया है वो सही जगह लगा है, और पैसा लगा हुआ नजर आता है। आप पैसा ले लो, जेब में डाल लो, नहीं लगाओगे लोगों को नजर ही नहीं आएगा, लोग आपको देंगे ही। एक और सवाल है कि मंदिर का निर्माण कार्य की बात की जाए, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना रहता है? मंदिर अभी मेरे हिसाब से 30% कंप्लीट हुआ है, 70% अभी मंदिर रहता है, क्योंकि मेन मंदिर तो अभी बनना, छत ही डली है, बाकी मेन मंदिर बनना है जिसके अंदर 3.5 करोड़ रुपया जो है वो लगेगा, क्योंकि गुंबद सारे बनने हैं, सारा पेंट होना है। जो छोटे मोटे काम होते हैं सबसे ज्यादा पैसा वहां पर खर्च होता है। ईंटें आ गई, मंदिर बन गया, छत डल गई, उससे मंदिर नहीं बनता। जो छोटे छोटे काम है, बारीकी के काम है, पैसा वहां पर ज्यादा खर्च होता है। तो मेरे हिसाब से 3.5 से 4 करोड़ रुपया मंदिर को आएगा तो मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं महिला मंडल का फिर आभारी हूँ, क्योंकि जो बार बार महिला मंडल हमें पैसा ला कर देता है, महीने में ज्यादा ना सही तो ये महिला मंडल हमें 1 लाख रुपया इकट्ठा करके देता है। मैं इसका बहुत ही आभारी हूँ। डोर टू डोर जाकर यहाँ पर कीर्तन करती हैं, कोई 11,000 लाते हैं, 21,000 31,000 रुपए की अरदास कह के करवाती हैं कि हमारा मंदिर बन रहा है, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अरदास करें। तो ये महिला मंडल की कृपा है और मंदिर की, मेरे बालाजी की इनके ऊपर कृपा है, तो पैसे इनको दिला रहा है। धन्यवाद। सब क्या नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे आज के? सुमित गर्ग। और मैं कहना चाहूँगा कि श्री बालाजी की कृपा से आज हमें ये जो अवसर मिला है तो इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरे मंदिर के प्रशासन का, सारे मंदिर की कमेटी का, मेंबर का, सबका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा। तो बड़ा ही आनंद आया, बड़ा मज़ा आया, और प्रभु सब पे कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सर, आप डेराबस्सी से मोहाली यहाँ पहुँचे हैं दान करने के लिए, पूजा पाठ के लिए। अगर बात वही आती है कि क्या दान का किया हुआ एक एक पैसा आपको दिखता है मंदिर में लग रहा है, तभी आपने इधर या बालाजी की कृपा है, दोनों वगैरह दोनों चीज़ें ही हैं जी। देखिए, दोनों चीज़ें ही हैं। मंदिर में पैसा तो लग ही रहा है, अभी तो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है,
तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि मंदिर किस रूप में आया है, किस शेप में आया है। बट प्रभु का मंदिर है तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, खूबसूरत निकल ही आएगा, तो उसकी कृपा है। तो हमें जब मंदिर के प्रशासन ने अप्रोच किया तो ठीक है, उसकी कृपा हुई। और हमारे जैसे कहते हैं ना कि जब उसकी कृपा होती है तो मुंह से खुद ही हाँ निकल आता है और प्रभु अपना रास्ता बना देता है। तो वैसे ही बस हम यहाँ पहुँच गए। सर जैसे अगर सब बीइंग सनातनी आप जैसे दान कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे समर्थ होते हैं पर दान करते नहीं हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, वो उनकी मर्जी है, बट कहने की बात यह है कि आप जितना मर्जी दान करिए, जितना भी दान कर सकते हैं उतना करिए, और ये आपके लिए हमेशा फलेगा ही, हमेशा ही फलेगा आपके लिए, और प्रभु आपको कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। जैसा कि गुप्ता जी ने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि अगर आप 5 लाख देते हो तो 5 करोड़ कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी आस्था है। ऐसा आप भी विश्वास करते हैं? नहीं, गुप्ता जी ने बिल्कुल बहुत कम कहा है, 5 नहीं 50 करोड़ हो जाता है। हमारी तो यही आस्था है जी। गुप्ता जी ने तो अभी बहुत कम कहा है, और सिर्फ पैसा कन्वर्ट होने की बात नहीं है, जो प्रभु की आपके ऊपर कृपा रहती है। धन ही सारा कुछ नहीं है जीवन में, जो प्रभु की आपके ऊपर, परिवार के ऊपर कृपा रहती है, हर मुसीबत से बचा के रखता है और आपको सुख देता है, संपत्ति देता है, आपको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत रहती है, सेहत की, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब मिलती हैं, प्रभु की कृपा से ही मिलती हैं। तो सर जब धन की बात की जाए, वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, वो कहती रहने दो जी, छड्डो जी, कट करो, इसलिए आपका कितना सहयोग रहा है? नहीं, मैं प्रभु की कृपा नाल जी सानू तो इदां ही धर्म पत्नी मिली है जो हमेशा रेडी, कहते हैं कि हम लख देने क्या हाँ, हमेशा रेडी रहती है। इनका तो मन था कि मतलब मंदिर में 1-2 जगह हम पानी के पीने के लिए वो भी लगवाएं, वाटर कूलर, बट वो हमने पूछा तो पहले ही लगे हुए थे। हाँ, तो हम तो अभी वहाँ पर भी क्या कहते हैं, सल्लासर धाम में भी हमारा एक प्लान बन रहा है, तो वहाँ भी हम उसका क्या कहते हैं, संस्था का निर्माण करके एक वहाँ पर वो आ रही है धर्मशाला, तो वहाँ पर भी हम दान पुण्य करते रहते हैं, जहाँ प्रभु की कृपा वहाँ करते रहते हैं। ठीक है।